नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं बात करूंगी उस विषय पे जिसके कारण आप में से ज़्यादातर लोगों को एक अजीब तरीके की घुटन सी महसूस होती है। जिस परेशानी से आप बाहर निकलना चाहते हो पर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ऐसे वक्त पे आपको जो बेसहारा सा एक फीलिंग होती है ना, और एक अंदर ही अंदर खा जाने वाली आग सी लग जाती है, यही दुख दोस्तों एक अलग ही लेवल की दुख होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस हर घर की कहानी जिस घर के सभी लोग एक बिल्कुल अलग दिशा की, अलग रास्ते की सोच रखने वाले होते हैं, पर पता नहीं उनमें से एक इंसान ऐसा पैदा हो जाते हैं कि सभी घर वालों से अलग ही कुछ बड़ा सोच रखने वाला निकल जाते हैं, जिसकी सभी थिंकिंग, सभी विचार इतने कमाल की होती है ना, जो इतने बड़े बड़े बातों का चिंता करने वाला होता है कि सभी घर वाले उनसे इतना परेशान हो जाते हैं कि एक वक्त आते आते उस बड़े बड़े सोच रखने वाले ब्रिलियंट बच्चे को इतना दबाने की और इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लगभग उस इंसान का माइंड एक समय पे आके पूरा पागल सा हो चुका होता है। उस वक्त उस इंसान को ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या पाप किया है मैंने कि मैं अच्छी राह पे होते हुए भी मेरे खुद के घर वाले ही मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। और ये चीज़ किस किस के साथ होता है क्या आपको पता है? जिस लड़के को डॉक्टर बनना है उसका पूरा इंटरेस्ट डॉक्टरी पढ़ने पर है, पर उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। जिस लड़की को एक दिन पढ़ लिख कर पायलट बनना है, पर घर वाले उस लड़की को बोल रहे हैं कि तुम्हें देखने के लिए अच्छे अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है, तुम जल्द ही शादी कर लो, नहीं तो बाद में अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएगा। और क्या है ये सब करके, एक दिन तो शादी करना ही है। वैसे भी कुछ घर में तो ऐसा लड़का लड़की पैदा हो जाते हैं कि उनको बड़े होने के बाद ऐसा लगने लगता है कि ले भाई कहाँ पैदा हो गया मैं क्या हूँ देखो, और इन लोगों को देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। घर वाले मांस, मछली, मटन, चिकन, अंडे, बियर सब तूफान से खा लेते हैं। ऐसा लगता है कि किसी जन्म का बड़ा भूखा बेचारा राक्षस रहा होगा, जिसे दूसरों के खून करके खाने के अलावा और हत्या पकाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। और मुझे देखो कि एक चींटी भी ज़मीन पे पैरों से गलती से कुचल ना जाए, इस चिंता में दुखी हो रही हूँ। किसी को मरते या मारते देखना तो बहुत दूर की बात है, और उस इंसान को जो माला जप करता है, ध्यान करता है, भगवान का पूरा दास बन चुका है, नमक के साथ चावल खा के जिंदा रह सकता है, खुद मर जा सकता है, पर किसी की हत्या नहीं खा सकता, उसे घर वाले दबाव देता रहता है कि तुझे भी खाना चाहिए, तू भी खा ले, नहीं तो बलहीन हो जाएगा। कोई फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो घर वाले चाहता है टीचर बने, कोई डांसर बनना चाहते हैं घर वाले बोलेगा कि तुझे सिंगर बनना पड़ेगा। अब दोस्तों इस हालात पे उस एक ही घर में बिल्कुल अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ कैसे रहना है, ये एक बहुत ही नाजुक सा परिस्थिति हो जाती है दोस्तों। और इस परिस्थिति से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है कि आपको आपका लक्ष्य इतनी अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा, इतनी दमदार साहस आपको आपके अंदर भरना पड़ेगा कि आपके घर वाले चाहे आप पे कितना भी जुल्म ना करें, पर आपको साहस दिखाना बंद नहीं करना है। अपने घर वालों को समझाने के लिए चाहे कितने भी प्रमाण क्यों ना देना पड़े, पर आपको वो सब करना पड़ेगा। चाहे आपके घर वाले आपको घर से ही क्यों ना निकाल दे, चाहे कितना ही गाली क्यों ना दे, कितना भी पीट ले, पर फिर भी आपको बोलना है कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो अच्छा और सबसे सही रास्ता है मेरे लिए। चाहे मुझे कम ही पैसा मिले, पर मैं खुश रहूँगा या मैं खुश रहूँगी। आप लोग माता पिता अगर मुझे सच में प्यार करते हो, अगर सच में मेरे प्रति आपकी निस्वार्थ भावना है, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। अगर सच्चे माँ बाप हुए ना दोस्तों, तब देखना वो मान ही जाएंगे। अपने आराध्य देव को हमेशा अपने साथ लेके चलो। आप अगर साहस करेंगे असंभव को संभव करने का, तो ही भगवान आपकी सहायता करने आएंगे। ये आपकी परीक्षा है दोस्तों। भगवान आपको सभी से अलग मानते हैं,
इसीलिए आपको समर्थ बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। पर आप अगर हार ना मानकर अपने लक्ष्य को अपना जीवन बनाकर साहस से इस दुनिया से लड़ोगे, तब एक ना एक दिन आप इतने सफल बनोगे जितना आपने आज तक सपना भी नहीं देखा होगा। बस तैयारी कीजिए, कर्म करते रहिए, जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।